Dear students of class 10th English Literature, today in this lecture 3 bilingual lecture students, our topic is the inventor who kept his promise. थॉमस एल्वा एडिसन। स्टूडेंट्स, ये वो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया और संसार में बहुत अधिक नाम कमाया और संसार को बहुत अधिक रोशनी दी। स्टूडेंट्स, इनका ये चैप्टर इनकी छोटी छोटी जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जो कि इनकी बहुत ही छोटी एज से शुरू होकर आगे तक चला और हम उनको बहुत ही बचपन से लेकर आगे उनकी मृत्यु तक उनके बारे में बहुत कुछ जान पाए, और जो कि बहुत ही प्रेरणा से भरा हुआ है, इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। ये हमें सिखाता रहा है कि कैसे असफलताओं से हमें हारना नहीं है, कैसे लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन किए जाने से हमें परेशान नहीं होना अगर हमारे पास एक उद्देश्य है जीवन का। तो थॉमस एल्वा एडिसन को बिगिनिंग में ही स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उनको सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा आदत थी, उनको एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी। ये हमने लेक्चर 2 में देखा। उनसे सिली एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, उनकी मदर ने उनको पीटा भी, उनको डांटा भी, बट प्यार भी किया और उनको सपोर्ट भी किया। अब आइए देखते हैं इस लेक्चर 3 में कि एडिसन के जीवन में और क्या क्या घटनाएं होती हैं। स्टूडेंट्स, अ रियली फनी बॉय वॉजंट ही। एडिसन एक फनी बॉय थे, नहीं थे क्या? ही फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स। वे अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम दैम। बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, लेकिन उन्होंने हर गलती से सीखा। स्टूडेंट्स, गलतियां सभी करते हैं और ऐसा कोई नहीं जिससे गलती ना हो, लेकिन वे लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। वो समझदार होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो गलतियाँ उनके लिए एक टीचर का रोल प्ले करती हैं। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। वह सीख गए, वह जान गए कि उनके जो आइडियाज़ हैं वह रॉन्ग हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। स्टूडेंट्स, ये ट्रू फॉल्स के अंदर आता है। एडिसन किताबों के शौकीन थे। एडिसन किताबों के शौकीन थे। एडिसन किताबों के शौकीन थे, याद कर लीजिएगा। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ दैम। और वह बहुत अधिक किताबें उन्होंने पढ़ी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड। उनके पिता हर एक किताब के पढ़ने के बाद उन्हें 25 सेंट्स दिया करते थे। स्टूडेंट्स, ऐसा मान लीजिए कि 25 पैसे, ये उस समय 25 रुपये और 250 रुपये जैसी रकम रखते थे। तो उनके पिता उन्हें 25 सेंट्स देते थे हर किताब के पढ़ने पर। स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स याद कर लीजिए। उनके पिता उन्हें हर किताब पढ़ने पर 25 सेंट्स दिया करते थे। स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स में दिया की जगह हो जाएगा लिया करते थे। याद रखिएगा, जल्दबाजी में सेंटेंस नहीं पढ़ना, पूरे सेंटेंस का सेंस क्लियर कर लेना है। एडिसन वॉज अ फॉन्ड ऑफ बुक्स। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन थे। उन्होंने सीखा था हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। इनको याद रखिएगा, कभी आप धोखे में इसको फॉल्स कर दें। ही फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। ट्रू। अगर यहाँ पर आ जाए ही हैडंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम, फॉल्स, तो ये याद रखिएगा। ही रेड वाइडली। एडिसन ने जो पढ़ा वो बड़े दायरे में पढ़ा। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट। और जो भी जेब खर्च उन्हें मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स। वह ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीद लेते थे। और उन्होंने सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उन्होंने उन पैसों से जो उन्हें जेब खर्च के पैसे मिलते थे एक छोटी सी लेबोरेटरी बना ली। हिज मदर एनकरेज हिम। उनकी माताजी ने उनको एनकरेज किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। और उनकी एक्सपेरिमेंट्स करने में मदद की। तो स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, हाउ डिड द मदर ऑफ एडिसन प्रूव्ड टू बी अ सक्सेसफुल टीचर इन हिज लाइफ। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जाना था एडिसन्स मदर was patient enough to answer all his questions and with her help and guidance he made good progress। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी ये लाइन जुड़ेगी कि his mother encouraged him and helped him in doing his experiments। तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा और आपके आंसर को प्रॉपर पार्ट्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी आंसर एक जगह से हो। तो जितनी सपोर्टिंग मटेरियल है, जितना सप्लीमेंट्री मटेरियल है, जितना रिक्वायर्ड या इंपॉर्टेंट मटेरियल है, यू चूज़ फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड प्लेस देम ऑन द रिक्वायर्ड स्पॉट। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उसको एडिट कर दीजिए, वहाँ पर उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने आएगा हिज मदर डिडंट एनकरेज हिम, तो आ जाएगा फॉल्स। हिज मदर एनकरेज हिम
तो आ जाएगा ट्रू, एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ट्रू, डिड नॉट हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉल्स। तो यहाँ से आपने सीखा। नाउ देर मे बी वन मोर क्वेश्चन, व्हाट वाज द एफर्ट्स ऑफ हिज फादर इन मेकिंग हिम रीड मोर बुक्स। उनके पिता के क्या प्रयास थे एडिसन को ज़्यादा किताबें पढ़वाने में। तो आप कहेंगे हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रेड। ही इन दिस वे व्हाट डिड एडिसन डू, एडिसन रेड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी। स्टूडेंट्स, तो जब भी जहाँ पर ही है तो पहली बार सेंटेंस में ही मत लिखिएगा, पहली बार में एडिसन या उनका फादर हुएवर जो भी हैं वो लिखना ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये ही है कौन। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी। अब स्टूडेंट जो जेब खर्च था वो भी किताबों में और बाकी पैसा था वो भी किताबों में, तो अब जाहिर सी बात है कि पैसे की हो गई कमी। तो एडिसन फाउंड दैट, एडिसन को पता चला ही नीडेड मोर मनी, एडिसन को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और पैसा चाहिए टू कैरी ऑन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स जारी रखने के लिए, टू कैरी ऑन जारी रखने के लिए। तो ये ट्रू फॉल्स हो सकता है। एडिसन को पैसा चाहिए था एक्सपेरिमेंट्स जारी रखने के लिए, एडिसन को पैसा चाहिए था एक्सपेरिमेंट जारी रखने के लिए। Edison found that he needed more money to carry on his experiments, true, and he wanted more books as he read all the books he had at home. और एडिसन को बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत थी क्योंकि जितनी किताबें उनके पास घर पर थी वह तो पढ़ चुके थे। ओके, ट्रू, एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। यस, ट्रू, एज ऑल द बुक्स ही हैड बिकॉज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। You please attention to this sentence and save in your mind. He wanted to go out and see new places and new people. True. वह बाहर जाते थे और नए लोगों को और नए प्लेसेस को ऑब्जर्व करना चाहते थे, उनसे कुछ सीखना चाहते थे। True. He wanted to read new books. वह नई किताबों को पढ़ना चाहते थे। तो यहाँ कौन कौन सी नई चीज़ें सामने आई? To see new places, to see new people, to read new books, to do new experiments, and to improve his knowledge, and in this way he wanted to improve his knowledge, so he decided to take up a job in the railway. स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है सो, यहाँ सो क्यों लिखा हुआ है? सो कनेक्ट किया जाना है नीडेड मोर मनी से। एडिसन नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर तो बीच में किताबों के बारे में लिख दिया था, बट मेन पार्ट था एडिसन को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर सो लगा देंगे सेंटेंस के बीच में और यहाँ से फिर एडिट कर देंगे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उन्होंने रेलवे में एक जॉब करने की ठान ली, डिसाइड कर लिया। तो इसको पेस्ट कर देंगे इसके एक्सपेरिमेंट्स के बाद, सो को स्मॉल कंजंक्शन बनाकर स्मॉल लेटर में। At first, his parents didn't like this idea as he was just 12 years old. Students, एडिसन के पेरेंट्स को शुरू में ये बात सुन करके बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा उनका बच्चा अभी छोटा है और अभी केवल 12 वर्ष का है। देन स्टूडेंट्स, अभी एक नंबर लेक्चर में आपको एज बताई गई थी 8 वर्ष। वो 8 वर्ष एज स्टूडेंट्स जब थी, जब उनको स्कूल से निकालने की बात हुई थी, और यहाँ पर 12 वर्ष है जब वो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे स्टूडेंट्स कि एक छोटा बच्चा क्या नौकरी कर सकता है? तो टॉफ़ी, चने वगैरह बेचने की नौकरी हो सकती है, टॉफ़ी न्यूज़पेपर बेचने की नौकरी हो सकती है। तो एडिसन ने इस छोटी सी एज में नौकरी करने की सोची, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो बजाय आप उनको बुरा भला कहने के कुछ पॉजिटिव सोचिए। अब ऐसा सोचने का मतलब स्टूडेंट्स आपके ऊपर डबल मेहनत हो सकती है कि आप कुछ मनी अर्निंग का एफर्ट्स करें और साथ साथ अपनी उन स्टडीज़ को जिन्हें आप एक बहाना बनाकर टाल देते हैं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूं, मैं क्या करूं, ये सब एक बहाना है। आपको उसके लिए डबल हार्ड वर्क करना है, एडिसन की तरह उसको अवेलेबल करना है और उसके बाद फिर पटरी पर आ जाना है, ऑन द ट्रैक टू गेट योर पर्पस डन। नाउ स्टूडेंट्स, he wanted to read new books and improve his knowledge. He decided to take up a job in the railway. At first, his parents didn't like this idea because he was just 12 years old. Student, it is true. But they agreed when he gave them good reasons for his decision. लेकिन
वे तैयार हो गए जब एडिसन ने गुड रीजंस मीन्स गुड कारण बताए इस डिसीजन को लेने के। स्टूडेंट, जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो शुरू में उनको बुरा लगता है, वो मना करते हैं, लेकिन जब आप एक समझदारी के दायरे में उनको समझाते हो तो हर बात हर एक को समझ में आती है। सो एज विद एडिसन, ऐसा ही एडिसन के साथ भी हुआ। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन ट्रेन टू डेट्रॉइट। इसलिए एडिसन अब एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के बन गए, न्यूज़पेपर वेंडर बन गए, और वह ट्रेन से डेट्रॉइट ऐसा मान लीजिए जैसे दिल्ली तक, वह अपने शहर से दिल्ली तक डेट्रॉइट तक आना जाना करने लगे और चलती हुई ट्रेन में न्यूज़पेपर बेचने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 on the first day. And students, after selling this, he earned $2 on the first day. Is it true? Yes, on the first day. On the first day, he earned $2. दिन पहला $2, दिन पहला $2। क्या क्या बेचा? न्यूज़पेपर्स एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स। जब आपको ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको किताबें कुछ भी कहा जाएगा तो आपको फॉल्स कहना है। व्हाट इज़ ट्रू? स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड न्यूज़पेपर्स। येस, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड न्यूज़पेपर्स। कितना कमाया? $2। कितने दिन में कमाया? पहले दिन। तो स्टूडेंट्स, वो कहाँ तक बेचने गए? डेट्रॉइट तक। तो एडिसन न्यूज़पेपर बॉय बन गए और वह ट्रेन से डेट्रॉइट तक यात्रा करते थे और उन्होंने सोल्ड किया न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। डॉलर्स करेंसी का नेम है जो अमेरिका में है। ही सेड टू हिज मदर एट द सपर एट नाइट। स्टूडेंट, ये वर्ड सपर आपके लाइफ में दोबारा आया है। सपर का मतलब है शाम का खाना, जो सिंपली आप घर में खाते हो। तो सपर को ही डिनर भी कहते हैं कुछ कंट्रीज़ में, कुछ में सपर कहते हैं। तो स्टूडेंट, बिल्कुल ये लंचू में आया था। तो जब वो अपनी माताजी के साथ शाम का खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी माताजी से बोला, स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर भी और ट्रू फॉल्स भी है। टेक दिस $, मदर। मदर, ये $, रखिए। एवरी नाइट आई विल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। हर रात जो भी मैं कुछ कमाऊँगा उसमें से $1 आपको लाकर ज़रूर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स में कि $2 कहाँ पर थे और $1 कहाँ पर था। तो स्टूडेंट, $2 पहले दिन थे और बाकी के दिनों में प्रत्येक दिन उनको $1 अपनी माताजी को देना था। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। देखा, अब ये आपका जो चैप्टर है ये थॉमस एल्वा एडिसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो कि यहाँ भी लिखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हु केप्ट हिज प्रॉमिस क्या है। इट मीन्स एडिसन ने पहला प्रॉमिस अपनी माताजी से पूरा किया, उन्होंने अपने शब्दों को पूरा करके दिखाया, अपने वचन को पूर्ण किया $1 उनको देकर, क्योंकि वो लगातार सतत रूप में इस कार्य को करते रहे। अब स्टूडेंट्स, अ ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। बहुत अच्छे। अभी उन्होंने ये काम 2 साल तक ही किया था स्टूडेंट्स कि एडिसन ने अपना न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करने की सोची। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने एक पुरानी मशीन प्रिंटिंग प्रेस खरीदी एंड सेटअप इट इन द रेलवे वैगन। और जो रेलवे के जो डब्बे होते थे जो खाली खड़े रहते थे उनमें ये प्रेस लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड द न्यूज़पेपर। वह खुद ही एडिटिंग करते थे, खुद ही न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, और कुछ नंबर ऑफ कॉपीज़ वो बेच देते थे। मेड फॉर मनी, और उससे पैसा कमाते थे। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन द रेलवे वैगन। और जो पैसा वो स्टूडेंट्स कमाते थे उससे उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए, और विद द मनी ही गॉट सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक प्रयोगशाला बना ली रेलवे के एक डब्बे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अ ईयर लेटर, 1 और 2 साल बाद, व्हाट डिड एडिसन डू? एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। ट्रू, एडिसन ने अपने न्यूज़पेपर में क्या क्या किया? उसने उसको प्रिंट भी किया और एडिट भी किया, और उसके बाद क्या किया? बेचा भी खुद। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। और जो मनी उनको मिल गई उस मनी से उन्होंने क्या किया? उस मनी से उन्होंने मोर एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है। व्हेन ही वॉज 15 ही मेड विद एन एक्सीडेंट। जब वो 15 साल के हुए तो स्टूडेंट तीसरी बार उनकी आयु आई है। जब वे 15 साल के हुए विद एन एक्सीडेंट, तो एक दुर्घटना हो गई। दैट अफेक्टेड हिज करियर, और इससे उनका एक करियर जो रेलवे में काम चल रहा था वो बर्बाद हो गया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जिस समय वे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन हिज लेबोरेटरी, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर। तो ट्रेन एक कोने पर थोड़ा सा मुड़ी
there was a sudden jolt. Jolt means झटका. And a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage. phosphorus का एक छोटा सा पीस डब्बे के कैरियज के फ्लोर पर गिर गया एंड इट कॉट फायर और इसमें आग लग गई. बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि एडिसन इसे बचा पाते, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर्स ने आग पकड़ ली. द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई और एडिसन ने हेल्प हेल्प चिल्लाया. द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों मिलकर आग बुझाने में सफल हो गए. बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन. लेकिन ये एडिसन की सर्विस जो ट्रेन में चल रही थी का अंत था. ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, और वह नेक्स्ट स्टेशन पर डिसमिस कर दिए गए, नौकरी से निकाल दिए गए. स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड. Why was Edison dismissed from his job? Why was Edison dismissed from his job? Edison को उसकी जॉब से क्यों निकाला गया? Then the student, the answer is Edison was dismissed from his job because one day while he was doing an experiment in his laboratory in the train turned round a corner and there was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. Students, in this way you can get from this point and you can add something from your question and you can write up to here. In this way, if you open your page and if you recite, if you read, अगर आप इसे बार बार स्पीड के साथ पढ़ें तो आपको बोलना भी आएगा. आप कहेंगे while he was doing an experiment, पहले इतना टुकड़ा याद रखिए, in his laboratory दूसरा टुकड़ा, the train turned round a corner तीसरा इतना बड़ा टुकड़ा. तो जब आप किसी एक बड़े सेंटेंस को डिफरेंट टुकड़ों में तोड़कर याद करते हैं तो स्टूडेंट्स याद होता है. कैसे? while he was doing an experiment एक पीस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लाइन कह सकते हैं while he was doing an experiment एक नंबर, in his laboratory 2 नंबर, the train turned round a corner 3 नंबर, there was a sudden jolt 4 नंबर and a bit of phosphorus fell on the floor next नंबर of the carriage and it caught fire next नंबर. तो इस तरह से आपको याद करना आसान होता है. स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें, जब फॉस्फोरस का टुकड़ा नीचे गिरा तो न्यूज़पेपर्स में आग लग गई, ट्रू. जब न्यूज़पेपर्स में आग लग गई तो एडिसन से आग नहीं बुझाई, एडिसन ने हेल्प हेल्प चिल्लाया, ट्रू. एडिसन के हेल्प हेल्प चिल्लाने पर जो गार्ड हैं वो अंदर आ गए, ट्रू. एडिसन ने और गार्ड ने दोनों मिलकर के आग को बुझाया, ट्रू. और इस तरह से आग बुझ गई, ट्रू. लेकिन एडिसन को अगले स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया, ट्रू. अब आपको उल्टे सीधे बातें ऐड करके पूछी जाएंगी कि जब फॉस्फोरस का टुकड़ा नीचे गिर गया तो एडिसन के कपड़ों में आग लग गई, फॉल्स. जब आग न्यूज़पेपर्स में लग गई, ही वॉज एबल टू पुट आउट द फायर अलोन, रॉन्ग. अलोन नहीं, गार्ड की हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी. एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ही कंटिन्यूड हिज सर्विसेज इन द रेलवेज. इस आग के लगने के बाद, आफ्टर दिस एक्सीडेंट, इस आग के लगने के बाद एडिसन की सर्विसेज रेलवेज में जारी रहीं, फॉल्स. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, और यही पार्ट्स आपके ऑप्शंस में ए बी सी डी में आएंगे, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ था. तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इसका लास्ट करेंगे स्टूडेंट्स, बट नॉट द लीस्ट. स्टूडेंट्स, 15 ईयर्स एज जब थे जब उनकी जॉब छूटी, 12 ईयर्स एज जब थे जब उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया, और 12 ईयर्स जब थे जब उन्होंने टॉफ़ी, न्यूज़पेपर और फल बेचने शुरू किए. उसके लगभग 1 और 2 ईयर्स लेटर, जैसा कि कहा गया था, उन्होंने बेचना शुरू किया और वो बेचते रहे, और जब 3 साल पूरे हुए तो फिर वो नौकरी से निकल गए, और 8 वर्ष के जब वे थे तो उनको स्कूल से निकाला गया था. तो देख रहे हैं आप कि 8 और 8 16 यानी 15 सालों में उन्होंने कितनी सारी चीज़ें फेस की, और ये 15 ईयर्स ऑफ एज कितनी होती है, एक हाई स्कूल का बच्चा होता है. तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रगल क्या मायने रखते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हम लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाने की सीख देती है. ये स्टोरी हमें अपने पर्पसेस को चेज़ करने की, अपने उद्देश्यों का पीछा करने की और बिना घबराए आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देती है. दैट्स वाई दिस स्टोरी इज़ रिमार्केबल. Students, I hope you have liked this lecture, and please to continue all the lectures you subscribe our channel Oracy Classes of English Language, and students please like and share. Thanks.